गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला करंट अफेयर है ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, रिसेंटली क्वाड समिट में पार्टिसिपेट किया था। आपको ये बताना है कि जो क्वाड का समिट हुआ ये कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है हिरोशिमा जापान। ठीक है, ये जो सेंट ये जो समिट हुआ था ये हिरोशिमा जापान में हुआ था। आपको इस शहर का नाम याद होगा, यहाँ पे यूएसए ने न्यूक्लियर बम गिराए थे। ठीक है, जो क्वाड समिट है, जो क्वाड है, जो ग्रुप क्वाड है, उसमें 4 देश आते हैं: यूएसए, इंडिया, जापान, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 2007 में ये फॉर्म हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन नेवी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। एक शिप है हमारी, ठीक है, एक हमारे एक है INSV तारनी। ठीक है, ये जो शिप है, अब ये क्या है, इसका वेलकम कर रहे हैं एक सिक्स सिक्स मेंबर के साथ। इस शिप ने एक ओशन को एक्सप्लोर करने का एक जो कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस 6 मेंबर में दो जो हैं वुमेन ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, और इन लोगों ने मिलके, इन 6 ऑफिसर्स ने मिलके 17,000 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर करके अब ये लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से इतना डिस्टेंस कवर करके, सक्सेसफुली इतना डिस्टेंस करके ये लोग वापस आ रहे हैं। और इनका फ्लैग इन, मतलब कहाँ पे वो वापस आएंगे, उनका फ्लैग इन जो सेरेमनी है वो कहाँ पे हो रहा है और कब हो रहा है? ये कल हो रहा है बच्चों, 23 को। इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पे है? ये इंडियन नेवी का जो बेस है मंडोवी, ठीक है, गोवा में, वहां पे ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो INSB तारनी है इसमें दो फीमेल ऑफिसर्स भी थी। जो इतना लंबा इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, तो दो फीमेल ऑफिसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है बच्चों, आइए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब हुआ क्या है बच्चों, रिसेंटली जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है देहरादून में, वहां पे एक नए डिपार्टमेंट की, ठीक है, नए सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आपको उस सेंटर का नाम बताना है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर है जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये देहरादून में जो ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में जो अभी जो रिसेंटली जो इवेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसका इनोग्रेशन किया गया है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट क्या है बेसिकली? अब जो COP 14 था, ठीक है, जो COP 14 था वहां पे हमारे PM ने कहा था कि वो इंडिया में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जिससे हेल्प हो लैंड की प्रॉपर मैनेजमेंट में। ठीक है, सेकंड, जो वेस्टलैंड है, जो लैंड वेस्ट हो गया है उसको कैसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मतलब उसको वापस कैसे जिंदा कर सकते हैं उस लैंड को। तो बेसिकली ये जो सेंटर है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसे टूल डिजाइन करेगा जिससे जो लैंड हमारे, ठीक है, डिग्रेड हो गए हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं या फिर जो बहुत सारा फॉरेस्ट कट रहा है, कैसे इनको मैनेज करना है, तो प्रॉपर लैंड को कैसे मैनेज करना है, इन चीजों के बारे में यहाँ पे काम किया जाएगा। ठीक है, इसकी हेल्प से। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अभी हाल ही में जो सेबी है, आपको पता है सेबी क्या है बच्चों? सेबी क्या है?
सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो आप देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है, ठीक है, तो जितना भी पैसा लग रहा है स्टॉक मार्केट में, इनको जो प्रॉपरली मैनेज करता है, ठीक है, प्रॉपर इसके रूल्स बनाता है, वो कौन बनाता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या प्रपोज किया है? सेबी ने प्रपोज किया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक रूल होना चाहिए, ठीक है, कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, उनके ये कौन सा है, क्या बोला है, क्या प्रपोज किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों का सही आंसर क्या है? इन्होंने क्या किया, सेबी ने क्या बोला है कि मैंडेटिंग एएमसी टू स्टैब्लिश सर्वेलेंस एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मार्केट अब्यूज एंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सेबी बेसिकली क्या बोल रही है, सेबी ने इनको क्या बोला है कि जितने भी एएमसी है, बच्चों एएमसी क्या होता है, ठीक है, कंपनीज होती है जो क्या करती है, जैसे हम छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जैसे आप एक इन्वेस्टर हो ना, आपको पैसा मार्केट में लगाना है, और आप डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, अपना नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड का, है ना, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप 100 500 रुपए लगाते हैं, 1500 लगाते हैं, कोई 2000 लगाता है, कोई 3000 लगाता है। तो एक आदमी ये हुआ, एक ये इन तीनों ने अपने पैसे लगाए, ये वाले, ये पैसे गया यहाँ पे, ये क्या है आपका एएमसी, ठीक है, ये है बेसिकली एएमसी, एक फंड मैनेजर, ठीक है। ये क्या करेगा, इस पैसे को लगा देगा आपके बिहाफ पे स्टॉक में, ठीक है, ये लगा देगा आपके रियल एस्टेट में, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली एएमसी, एएमसी क्या करता है, आपके बिहाफ पे पैसे लगाता है, ठीक है। तो इन्होंने सेबी ने क्या बोला है कि भैया तुम्हें एक सर्वेलेंस सर्वेलेंस ठीक है, और इंटरनल ऑडिट, ठीक है, सर्वेलेंस और इंटरनल ऑडिट, ये सिस्टम क्या है, बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ताकि जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं उस पे, ठीक है, रोक लगाया जा सके, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, कनाडा में एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है कनाडा की, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, कैनेडियन रिसर्चर है बेसिकली, ठीक है। इन्होंने एक डिस्कवरी की है बेसिकली, विटामिन के को लेके, जो विटामिन के है, इसको लेके एक डिस्कवरी की है, आपको बताना है वो क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है बच्चों बेसिकली, ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक मैकेनिज्म को, जिससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि विटामिन हेल्प की मदद से, ठीक है, जो डायबिटीज है, जो डायबिटीज है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कैनेडियन एक रिसर्चर है, इन्होंने क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया है मैकेनिज्म को, जहां से वो कह रहे हैं, ठीक है, कि विटामिन के की हेल्प से वो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों रिसेंटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है एमपी गवर्नमेंट ने, है ना, मध्य प्रदेश की सरकार ने। इन्होंने क्या किया है, मध्य प्रदेश में एक एक योजना है मध्य प्रदेश की, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब ये तीर्थ दर्शन योजना में क्या होता है, जो 60 साल से प्लस एज के लोग हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट अपने पैसे पे तीर्थ धाम, ठीक है, जो हमारे धार्मिक स्थान है वहां पे इनको लेके जाती है, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इसको बेसिकली फर्स्ट ऑफर एयर ट्रेवल, अब ये एयर ट्रेवल ऑफर कर रही है, तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ये एमपी है, ठीक है। तो एमपी ने बेसिकली ये स्टार्ट किया है, जहां पे अब इन लोगों को, इन बुजुर्ग लोगों को एयर की हेल्प से भी, हवाई जहाज की हेल्प से भी ले जाया जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा सेवेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन, बच्चों अभी एक बहुत ही अच्छा डेटा सामने आया है, ठीक है, जो ईपीएफओ है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन,
इनकी तरफ से एक डेटा आया है कि 2022 2023 में, ठीक है, जो ईपीओ अकाउंट है, ठीक है, ईपीएफओ अकाउंट है, उसमें इतने लोग और जुड़ गए हैं, ठीक है। आपको ये नंबर बताना है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 1.39 करोड़, ठीक है। तो मतलब 2022-23 में इतने और लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। और बच्चों ये जो नंबर है, ये 2021-22 से 13.22% ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेटा क्या बता रहा है, ये डेटा ये बता रहा है कि 1.39 करोड़ लोगों ने, ठीक है, इनमें कौन से लोग होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, जिनका अकाउंट जुड़ा है। ईपीएफओ क्या होता है बच्चों, जब भी आप जॉब में जाते हैं, ठीक है, तो आपका पीएफ कटता है ना। ये पीएफ का जो पैसा है यही लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो कुछ हिस्सा आप देते हैं पीएफ का, आपकी सैलरी से कटता है, कुछ आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1.39 करोड़ लोगों को जॉब मिली है, ठीक है। अब इसमें कुछ नए लोग भी हो सकते हैं जिनको फर्स्ट टाइम जॉब मिली है, या कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, अब कंपनी स्विच किया होगा, ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे एक कंपनी में और अब इन्होंने स्विच